हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों। आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है और इसके चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। मेरे प्यारे साथियों, चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसके सभी अंतः कोनों का योग भी 360 डिग्री होता है और इसके सभी बाह्य कोनों का योग भी 360 डिग्री होता है। क्योंकि आपको आगे पढ़ना होगा, जब बहुभुज हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि चाहे भुजाओं की संख्या कितनी भी हो, कोई भी बहुभुज क्यों ना हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री ही होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऐसे ज्यामिति एक ऐसे बहुभुज का नाम बताइए जिसके सभी अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का भी योग 360 डिग्री होता है। तो आंसर क्या होगा? चतुर्भुज होगा। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं हम लोग बोर्ड की ओर और ध्यान देते हैं। पहला चीज कि जैसे मान लिया जाए कि चतुर्भुज में आपने देखा कि चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं और इनके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होती है। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कितने हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। कोई 5 प्रकार बताता है, कोई 6 प्रकार का होता है, लेकिन इसके मूल रूप से जो इसके प्रकार हैं वो आपको सामने बोर्ड पे लिख दिया गया है कि इसके कितने प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। चतुर्भुज के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला जो है वह वर्ग है, दूसरा आयत है, तीसरा समचतुर्भुज है और चौथा समांतर चतुर्भुज है और पांचवा समलंब चतुर्भुज है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में बात करेंगे। वर्ग के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वर्ग चतुर्भुज का एक ऐसा प्रकार है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री की होता है। बात आ रहा है दोस्त? देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर एबीसीडी एक वर्ग है तो इसके लिए चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। जो इसका क्षेत्रफल होता है मेरे साथियों, क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होगा। इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है? 4 गुना भुजा। और विकर्ण जो होता है √2 × ए होता है। विकर्ण क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो ये क्या है? विकर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, ये वर्ग के बारे में छोटा स्मॉल इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आयत के बारे में। आयत चतुर्भुज का एक ऐसा प्रकार है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और इसमें भी प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी अगर मान लिया जाए कि ए बी सी डी एक आयत है तो इसके लिए ये बात जरूरी है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? सी डी होना चाहिए और बी सी बराबर क्या होना चाहिए? डी ए होना चाहिए। और यहाँ भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो लंबी भुजा है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये लंबाई है। जो छोटी भुजा है वो क्या है? बी से इसको डिनोट करते हैं, ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। परिमाप जो होता है वह 2 × एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और विकर्ण निकालने का इसका जो फॉर्मूला होता है √(एल² प्लस बी² होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वर्ग और आयत में तुलना किया जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ग और आयत में दोनों में समानता क्या है, दोनों में समरूपता क्या है, तो दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। अगर कोई कहे कि दोनों में अंतर क्या है, तो भुजाओं को लेकर अंतर हो जाता है कि वर्ग में प्रत्येक भुजा, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, आगे हम लोग समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। समचतुर्भुज को आप थोड़ा ध्यान देंगे। समचतुर्भुज कैसा होता है, एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज, क्योंकि ये समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चतुर्भुज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, वो क्वेश्चन यहाँ से आता है। मेरे प्यारे साथियों, समचतुर्भुज जैसे मान लिया जाए कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, तो सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में सुन लिया जाए कि क्या होता है। समचतुर्भुज चतुर्भुज का एक ऐसा प्रकार है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ भी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होता है, लेकिन कोई भी कोण, न कोण ए 90 डिग्री का होता है, न कोण बी 90 डिग्री का होता है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें दो विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो विकर्ण में एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है, जहां पर d1 और d2 क्या है, एक विकर्ण है, दो विकर्ण है। d1 पहला विकर्ण है और d2 क्या है, दूसरा विकर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप कितना होता है, 4 इंटू a होता है। अगर आपसे वर्ग और, यहाँ पे सामने बोर्ड पे है, वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज, स्क्वायर और रोम्बस, अगर दोनों सामने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में समानता क्या है, तो प्यारे साथियों आप आसानी से कह सकते हैं कि वर्ग और आयत, वर्ग और समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। वर्ग में भी प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए और समचतुर्भुज में भी प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, लेकिन समचतुर्भुज में सीधे इस बात का विरोध होता है, यहाँ कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे हम बात करते हैं समचतुर्भुज के बाद समांतर चतुर्भुज के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आगे हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। जो प्रकार है समांतर चतुर्भुज। मेरे प्यारे साथियों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसे समझने के लिए थोड़ा एक बार यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार ध्यान देंगे, ये चीजें हमेशा आपके मन में बैठ जाएंगी। जैसे मान लिया जाए कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके लिए बात होना जरूरी है कि ए बी और सी डी बराबर तो होना ही चाहिए, और साथ में ए बी समानांतर भी सी डी होना चाहिए। बात आ रहा है समझ में, ए बी सी डी के बराबर तो होना ही चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, समानांतर भी होने चाहिए। ठीक उसी तरह से बी सी और डी ए आपस में बराबर तो होना चाहिए, साथ ही साथ इसके साथ क्या होना चाहिए, बी सी और डी ए एक दोनों पे क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इससे ये पता चला कि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का वैसा प्रकार है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और बराबर और समानांतर होनी चाहिए, बराबर भी और समानांतर भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आयत से इसको तुलना करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि आयत के बारे में आपको ये बात पता है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और यहाँ की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और बराबर होती है तो निश्चित रूप से यहाँ भी समांतर होती है, क्योंकि ज्योमेट्री का सबसे बेसिक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना है, यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर हैं, इसलिए यानी भुजाएं भी क्या होती हैं, समानांतर होती हैं इसमें भी। तो ये दोनों में अंतर आखिर क्या है, तो एक अंतर आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यहाँ समांतर होती है, यहाँ भी समांतर होती है। लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना अनिवार्य है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होगा। यानी प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हुआ तो ये क्या होगा, आयत हो जाएगा। यानी सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब इसके बाद जो 5वां प्रकार है, हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा 1 मिनट और वक्त दीजिए, समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज होता क्या है मेरे साथियों, आपने देखा होगा कि इस तरह की जो आकृति है ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसे अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। ये चतुर्भुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम चतुर्भुज के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो समलंब चतुर्भुज से पूछा जाता है। ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समलंब चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही कोई दूसरा चतुर्भुज इंपॉर्टेंट होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके लिए बात जरूरी होनी चाहिए कि एबी समानांतर सीडी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन AB इज नॉट इक्वल टू CD होनी चाहिए। समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसकी कोई दो भुजा समांतर हो लेकिन बराबर नहीं हो, कोई दो भुजा
क्या होना चाहिए, समांतर हो लेकिन बराबर नहीं हो, उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज में अगर यहाँ से शीर्ष से इस पे एक लंब खींच दिया जाए तो ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा और इसका क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे साथियों 1/2 गुना a प्लस बी इंटू एच होता है, जहाँ पे a और b क्या है, क्रमशः समांतर भुजाएं हैं। क्या है, समांतर भुजाएं हैं। आपको ये बात ध्यान देना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का वैसा प्रकार है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन वो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं और इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना a प्लस बी इंटू एच होता है, यानी 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज को दोबारा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं लिखा गया है। क्षेत्रफल क्या होगा मेरे साथियों, तो क्षेत्रफल जो इसका होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट का मतलब आधार गुना ऊंचाई होता है। ये ऐसा गलती नहीं कीजिएगा 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अगर मान लिया जाए ये बेस है तो इस पे हाइट क्या होगा, यहाँ से हाइट खींचा जा सकता है और ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, ये बेस हो गया और इंटू क्या हो गया, ये हाइट हो गया। मेरे प्यारे साथियों ये बात को आपको ध्यान देना है। अभी हमने चतुर्भुज के प्रकार के बारे में डिस्कस किया है। अब प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे समचतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज है, इनको अलग से वीडियो जारी करूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहने ही रहते हैं और यहाँ से ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ विकर्णों का आपस में ये होता है, यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सीखने को हैं। तो मेरे प्यारे साथियों तब तक आप इन प्रकारों के बारे में सीखिए, आराम से सीखिए, तब तक के लिए बाय। और आप हमारे इसके पुराने वीडियो देखने के लिए या पहले का वीडियो या बाद का वीडियो देखने के लिए ये हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसे सीख पाएँ, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से शायद ही कहीं किताब में लिखा हुआ हो या फिर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता हो। तो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए हमने तैयार किया है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि 9th-10th के लिए तो उपयोगी है ही, बच्चों के लिए उपयोगी है ही, साथ में जो लोग टीचर की तैयारी करते हैं किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है मेरे प्यारे साथियों, चाहे सीटेट हो, जेटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग सॉरी एसएससी हो, किसी में भी ये आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर।